तीन लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण। जो यह भेद न जानही, सो नर वृषभ समान। अब इसको अच्छी तरह समझ लो दोस्तों यहाँ पे कि तीन लोक में काल है। तीन लोक में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, धरती, आकाश, जो कुछ भी है, उसमें परमात्मा नहीं है, उसमें काल है। काल। जो लोग कहते हैं पत्थरों में भी परमात्मा है, मिट्टी में भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, वो असल में काल को ही परमात्मा मान के बैठ गए हैं भाई। उनके लिए ये स्पेशल वाणी बताई गई है। तीन लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण। जो चौथा लोक है वो नाम है, वो शब्द है, वही चौथा लोक है, जिसके लिए बोध सागर में बोला है लोक अलोक शब्द है भाई। जिन जाना तिन संशय जाई। जो उस चौथे लोक को, जो उस नाम को, जो उस शब्द को जान जाता है, वो हमेशा के लिए काल के लोक से न्यारा हो जाता है। उसकी सुरती शरीर को छोड़कर आत्मा में रमण करती है, आत्म ज्ञान में टिक जाती है, ना कि पत्थरों में बैठ जाएगी जाके कि पत्थरों में भी आत्मा है। ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने कि लय रबदाना। तो आगे क्या कहते हैं? जो यह भेद न जानही, सो नर वृषभ समान। जो इस भेद को नहीं जानता वो आदमी नहीं, वो वृषभ है। 10 अवतार निरंजन, बस कीनो संसार। रक्षक भक्षक होए के, सबका करे संहार। कि 10 अवतार जो हैं वो निरंजन के ही हैं, वो काल के अवतार हैं, वो मन के अवतार हैं। बस कीनो संसार, सारी दुनिया को वो कला दिखा के अपने बस में करके बैठा है। कौन सी कला? रक्षक कला। जिस रक्षक कला के बारे में आगे मैं आपको खुल के बताऊंगा, उस रक्षक कला के द्वारा वो सब भक्तों को अपने बस में करके रखता है। रक्षक भक्षक होए के, सबका करे संहार। इसी रक्षक कला के द्वारा वो भक्षक बनकर सबका संहार करता है। उसी से हमने बचना है मेरे भाई। योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दुर्वेश। ब्राह्मण खट दर्शन में, काल फंद के रेश। योगी जंगम सेवड़ा यानी जितने भी योगी जंगम सेवड़ा, जितने भी साधु सिद्ध घूम रहे हैं, ये सन्यासी दरवेश, ब्राह्मण और खट दर्शन वाले, ये सब काल फंद के रेश। ये सब काल के जाल में ही उलझाने के लिए अवतार धारण करते हैं, इस दुनिया में आते हैं। खुद तो फंसते ही हैं और लाखों जीवों को भी काल के जाल में फंसाकर नरक कुंड में वास करते हैं और जीवों को भी नरक कुंड में ही धक्का दे जाते हैं। ऐसे स्वयंभू आत्मज्ञानियों से बच के रहना है मेरे भाई, जो ये बोलने लगे हैं कि कुत्ता बिल्ली बकरा भी मुक्त हो सकते हैं बिना सिमरण के, बिना गुरु बनाए। अरे जब कुत्ता बिल्ली मुक्त हो सकता है तो तुम क्यों गुरु बन के बैठे हो भाई? तुम क्यों नाम दे रहे हो? वो आत्मदेव क्या इतना कमजोर है कि बिना तुम्हारे सत्संग किए किसी को मुक्त नहीं कर सकता? और अगर इनसे पूछो कि भाई तुम क्यों सत्संग कर रहे हो, तो क्या कहते हैं कि बिना सत्संग के, बिना मेरे भी आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जन्मों जन्म भटकना पड़ेगा। मैं अगर नाम दे दूंगा तो इसी जन्म में अभी मुक्त हो जाओगे। ऑफर लगी है भाई, ऑफर छूट ना जाए। ऐसा लालच देके लोगों के कर्म फड़वा के उनको 84 के जाल में धकेलने के लिए ऐसे काल के दूत इस दुनिया में आ चुके हैं। मेरे भाई संभल के रहना, बच के रहना ऐसे लोगों से। तो आगे क्या कहती है वाणी? शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धिक जीवन सो जीजे। कि भाई बहुत से शब्द हैं इस दुनिया में, अलग अलग भाषाओं के। हर आदमी अपनी अपनी भाषाओं के शब्दों को पकड़ के बैठा है।
और उन्हीं शब्दों से प्रेम कर रहा है। इंडियन बंदे जो हैं, भारत के जो बंदे हैं, वो हिंदी से प्रेम करके बैठे हैं, हिंदी के नाम जप रहे हैं। चाइना के बंदे चाइनीज में नाम जप रहे हैं, जापानी बंदे जापानी में नाम जप रहे हैं, अमेरिकन बंदे जो हैं अंग्रेजी में नाम जप रहे हैं, अरबी के जो बंदे हैं वो अरब देश की भाषा अरबी में नाम जप रहे हैं। तो हर बंदा अपने अपने शब्द को पकड़ के बैठा है। लेकिन साहिब कहते हैं सार शब्द मत लीजिए, वो सार शब्द को मथो जो भाषाओं का गुलाम नहीं है, जो किसी भाषा में नहीं आता, जो 52 अक्षरों से न्यारा है। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे, उस जीवन पे धिक्कार है जहां पर सार शब्द नहीं है। धरण आकाश के बाहर अधरे बैठे जाए, तहां ते सुरत लगा वहीं शब्द में रह समाए। धरती और आकाश के बाहर यानी इस देह के बाहर, 3 लोक इस देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। बिना सार शब्द के, उस निज नाम के, कोई भी इन शरीरों से न्यारा नहीं हो सकता। तो वो सार शब्द कहां है? अधरे बैठे जाए, अधर में। परम पुरुष धर अधर तार है, अधर तार के आगे, अरे तिसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में पागे। सभी उसी शब्दों में उलझ के बैठ गए। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। इन्हीं 5 मुद्राओं को साधते साधते उनको जो प्रकृति का जो अनुभव हुआ, उसी को सत्य का अनुभव समझकर यहीं भरमते रह गए। आजकल बड़े बड़े पंथ यही 5 मुद्राओं को करवाकर आपका सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। और इन्हीं 5 मुद्राओं में जो उन्मुनी मुद्रा है, वो 10वें द्वार का जो अनुभव है, उसी को प्राप्त करके अंत लक्ष्य समझकर, उसी को शब्द समझकर, उसी में भरमते हुए अगले जन्म में चले जाते हैं और इस मानुष चोले को बर्बाद कर जाते हैं। तो साहिब कहते हैं धरण आकाश के बाहर अधरे बैठे जाए, तहां ते सुरती लगा वहीं शब्द में रहे समाए। उसी अधर द्वीप पर जब आप सुरती लगाओगे, तब आप उसी में, उसी शब्द में वास करोगे, उसी शब्द में समा जाओगे। जहां से बिछड़े थे वहीं उलट के समा जाओगे। उसी को मुक्ति कहते हैं। वहां जाओगे जब तुम सुध ना रहे ये देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। कि जब वहां तुम जाओगे तो तुम्हें इस देह की सुरत नहीं रहेगी। इस 3 लोक से न्यारे जब उस शब्द में सिमरण पक्का कर लोगे, तब उसमें सुरती रमेगी। और इस 5 तत्व 3 गुण की जो देह है, इससे निकलकर शब्द में समाओगे, तब इस देह का कोई ख्याल नहीं रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए ये देह छूट जाएगी। ऐसा शब्द विदेह, शब्द विदेह है भाई, शब्द विदेह। कुछ लोग विदेह को समझते हैं कि विचित्र देह, विशेष देह, कबीर साहब की विशेष देह थी। अरे भाई, विशेष देह नहीं, वो विदेह थे, विदेह, बिना देह के। वो तो केवल देह धारण करके आए थे इस दुनिया में ज्ञान को समझाने के लिए। जैसे कोई शस्त्र धारण करके जाता है युद्ध में, तो वो धारण किए हुए शस्त्र अस्त्र को युद्ध समाप्ति के बाद उतार देता है। वो शस्त्र रहित हो जाता है, अस्त्र रहित हो जाता है। इसी तरह कबीर साहब विदेह हैं, यानी जब देह धारण करके आए और कार्य पूरा करने के बाद उस देह से रहित हो गए, विदेह हो गए। इस तरह से समझो इसको। अपने मनमुखी अर्थों को मत लगाओ, नहीं तो भाई 84 में जाना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं,
इन्हीं स्वयंभू आत्मज्ञानियों ने एक बात और बोली सत्संग में, आप अगर विवेकी होगे तो एक पल में इनकी चोरी को पकड़ लोगे। इन्होंने कहा कि केवल इंसान जन्म इसलिए दुर्लभ माना गया है क्योंकि ये इंसान जन्म के द्वारा आप किसी अन्य लोक में जा सकते हो, अलख लोक में जा सकते हो, अनामी लोक में जा सकते हो, लेकिन ये पशु पक्षी कहीं नहीं जा सकते, ये केवल इसी लोक में भ्रमण करते हैं। देखिए बुद्धि इनकी। अरे जो स्वर्ग है, एक स्वर्ग की बात करता हूं आपको मैं, वहां पे कामधेनु गाय है, वहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी है, तो ये क्या जानवर नहीं है? विष्णु जी की सवारी है जो गरुड़, वो जानवर नहीं, पक्षी नहीं क्या? वो कैसे स्वर्गों में चले गए, वो कैसे अन्य लोकों में चले गए? अरे भाई मूर्ख बनाना छोड़ दो दुनिया को। इंसानी जन्म मिला है तो थोड़ा बुद्धि पर जोर दे दो, भरमाओ मत लोगों को, खुद तो भ्रमित हो ही और लोगों को भी भरमाकर इस दुनिया को अलविदा करके तुमने एक दिन चले जाना है। खुद तो 84 में जाना ही है और बेचारे जीवों को भी 84 में ही ले जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको परमात्मा ने पूरा विवेक दिया है, इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करो कि अगर स्वर्ग लोक में, गोलोक में केवल इंसान ही जा सकता है तो वहां जानवर कैसे पहुंचे हैं? और देखो कि क्या जवाब देते हैं ये गोलमोल बातें करके। दोस्तों आप इनको पकड़ सकते हो, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विवेक आपको दिया जाएगा, बस आपने सत्य का साथ देना है। ऐसे लाखों लोग आएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, भ्रमित नहीं होना है, मालिक ने आपको बुद्धि दी है, पूरा जोर लगा दो। लेकिन इस जन्म में अब भ्रमित नहीं होना है, इस बात को गांठ बांध लो, पक्षपात कभी मत करो, एक एक चीज को अच्छी तरह समझो मेरे भाई। ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।